हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई चलिए करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो भाई आज थोड़ा लेट उठा हूँ, जिसकी वजह से किसकी वजह से मेरे पैर की वजह से भाई बहुत दर्द हो रहा था। तो इस पैर में दिक्कत निकली है। पैर में क्या दिक्कत है कि जो पैर में जो घुटने के अंदर एक गांठ सी बन गई है, वो गांठ को दिखा के लाऊंगा, डॉक्टर को आज जाऊंगा। तो भाई उससे पहले अपने चलते जरा ऑर्डर वॉर्डर पैक करके आया था। मैं ऑर्डर वॉर्डर पैक कराया था, स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं बना पाया। एक रीजन था क्योंकि भाई मेरे पास टाइम भी नहीं था, थोड़ा लेट उठा था और पैर में दर्द था, नहाना धोना भी था, तो उसकी वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया उस टाइम से। तो अपने ऑर्डर वॉर्डर पैक कराया, आज 9 ऑर्डर आए थे। तो भाई चलो चलते हैं जरा एक पहलवान के पास जाना है जरा। अभी मैंने आकाश को फोन किया, आकाश के साथ चलते हैं। तो पहलवान को दुआ कहता है क्या है गांठ की दिक्कत, वो क्या नहीं है, तो बताते हैं फिर आपको तभी उसी टाइम। तो दोस्तों, मैं अपने वहाँ से हॉस्पिटल से आ गया था। मैं पहले पहलवान के यहाँ नहीं गया। डॉक्टर मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम भाई पैर के लिए ना अपने पहलवान वहलवान पर मत जाओ, पहलवान तो तुम्हारा पैर खराब कर देगा। तो इसलिए मैं पहलवान के पास गया नहीं, फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया था, जिसका मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि पैर के चढ़ते में मैं दर्द इतना हो रहा था मैं कि हाथ में फ़ोन पकड़ ही नहीं पाता, पैर को पकड़ रखा था मैंने घुटने को उस टाइम पे। अब तो खैर डॉक्टर ने दवाई ववाई लिख दी थी। एमआरआई लिखा है डॉक्टर ने कि एमआरआई करवाओ, अपना सीटी स्कैन वगैरह करवा लो, मेरे पैर का पता चल जाएगा। क्योंकि एक्सरे में तो ये पता चल गया प्रॉपर के पैर के हड्डी के बीच में जॉइंट में कुछ टुकड़ा है, या तो हड्डी का टुकड़ा है वो मांस का टुकड़ा है। खून का जम जाता है, जो चोट पहले चोट लगी थी उसकी वजह से। तो अब क्या है कि मैं व्लॉग तो शूट कर नहीं पाया, उसकी वजह से फिर मैं घर आ गया था जल्दी थोड़ा सा, है ना। तो अब आज के ब्लॉग में क्या करते हैं कि आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बता भी नहीं पाया कि मैं कैसे गया कैसे नहीं गया डॉक्टर के पास। कौन से, इतना पता है कि डॉक्टर दौलत राम कोई डॉक्टर ने, देखो ये पर्चा, ये कोई डॉक्टर है, ये डॉक्टर। तो इनके यहाँ गए थे, तो अपने वही दिखाया इन्होंने। इन्होंने एक्सरे वैक्सरे करा, उसमें पहले क्लियर नहीं पता लगा, फिर एमआरआई करवाने को बोला। एमआरआई करवाने जाऊंगा कल। फिर एमआरआई करवा के तब पता चल जाएगा प्रॉपरली क्या होगा क्या नहीं होगा पैर में। उसके बाद में घर आके फिर ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। अब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज का ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं बना पाया अब आज के ब्लॉग में। पर हाँ, एक चीज़ है कि आज के ब्लॉग में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे से बहुत लोग पूछे थे कि भाई ई कॉमर्स का काम कैसे होता है, कि ई कॉमर्स का काम करने के लिए तुमने कैसे खोला कैसे नहीं। तो मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ, आज ई कॉमर्स का काम भी बताता हूँ इस ब्लॉग में। तो पहला ई कॉमर्स के काम के लिए आपके पास चाहिए जीएसटी, करंट अकाउंट, और एक या किराए की जगह या अपना खुद की जगह। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये तीन ही चीज़ें चाहिए होती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बेचना क्या है। मैं तो सबको एक ही चीज़ सलाह देता हूँ, आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, लेकिन वो प्रोडक्ट तभी बेचना जब सामने वाले को तुम कॉम्पीट कर सको, सामने वाले को हरा सको। जैसे एग्जांपल में मैं ये माइक माइक बेच रहा हूँ 100 रुपये के, अगर तुम इसको 90 में बेच सकते हो अपना प्रॉफिट निकालने के बाद, तो ही तुम इसको बेचना, अदरवाइज मत बेचना। नहीं लॉस में चलोगे। मैं भी बहुत लॉस में गया था। मैंने भी एक गन लेकर आया था, गन जो आपको दिखाता हूँ, वो भी तो मेरे पास में देखो, ये वाली गन। इस गन ने मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए लॉस में ला दिया, तो 1.5 से 2 लाख रुपए लॉस में। क्यों? मैंने सामने वाले से कॉम्पीट के चक्कर में, कॉम्पिटिशन के चक्कर में मैंने इसको सस्ता बेचना स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे पास और आइटम इतना बेकार निकला कि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसकी वजह से रिटर्न आया, रिटर्न ने मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए लॉस में ला दिया। सबसे बढ़िया, सबसे मैं आपको सबसे अच्छी अच्छी बच्ची बताऊँ, सबसे अच्छा अच्छा क्वालिटी में और सबसे कम दाम में वो बेचो। सबसे बढ़िया आप अंडर गारमेंट्स में जा सकते हो, या आप ज्वेलरी वगैरह उसमें जा सकते हो, या मेकअप वगैरह में, और साबुन वगैरह बेच लो, चंदन वंदन के। ये चीज़ें क्या है, नॉन रिटर्नेबल है, ये रिटर्न नहीं हो सकती। तो ये चीज़ सबसे बड़े बेचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जीएसटी आपको लिए, आप कोई भी आप सी पकड़ो, वो आपका जीएसटी बनवा देगा। आपका एड्रेस है वो तो ठीक है, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट लग के बन जाता है। और सबसे बढ़िया मैं तो कहूँगा, कोई बंदे को आपको 100 हज़ार लोग तो आपको बोलेंगे मीशो पे काम करो, आप मीशो पे काम ही मत करो। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्यों मैं कर रहा हूँ, मैंने चेक करके देखा है। मीशो पे सबसे ज़्यादा अंधी चोरी है, सबसे ज़्यादा अंधी चोरी। भेजोगे कुछ, आएगा कुछ, कस्टमर तक पहुंचेगा ही कुछ और। इसलिए फ्लिपकार्ट तो मैं, मीशो तो मैं मना ही करता हूँ। मीशो पे बेचो मतलब, मीशो पे तो यही है, चोरी चकारी बहुत है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे बेचो। फ्लिपकार्ट पे क्या तुम्हारा ज़्यादा चोरी चकारी नहीं है, अच्छी सर्विस भी है, पैसा भी टाइम पे आता है, चीज़ें भी ऑर्डर भी आ जाते हैं यहाँ से। अगर लड़का पिकअप करना आता है ऑर्डर तो वो भी टाइम पे आता है, रिटर्न देना आता है तो वो भी अच्छा रिटर्न आता है। कोई इतनी चोरी चकारी नहीं है।
तो उस पर सबसे बढ़िया बेचोगे फ्लिपकार्ट पे बेचोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इतनी चोरी चकारी नहीं है, सबसे अच्छा है, रिटर्न आना जाना आना सब बढ़िया है, पेमेंट भी टाइम पे आती है, पेमेंट भी जाती है, सबसे बहुत बढ़िया है फ्लिपकार्ट। और आप कोई भी है ना, किसी को देख करके सामान मत बेचना कि भाई वो तो ये बेच रहा है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जा रहा है इस चीज़ के, मैं भी बेचूँ, नहीं। कुछ ऐसा ढूंढ के ले आओ जिसका आप खुद ही एक रेट लगा सको। अब जैसे गन है, ये गन सब बेच रहे हैं 180 की, 190 की, 200 की, 200 की, 200 की। आप ऐसी कुछ चीज़ ले आओ, ऐसी कुछ चीज़ जिसका रेट आप खुद लगा सको, क्योंकि सारे बंदे गन बेच रहे हैं, सारे बंदे एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो बेकार है। सबसे बढ़िया अपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो कि मार्केट में बिके भी और आपका रेट भी लगा सको, सबसे बढ़िया अपना रेट। फ्लिपकार्ट पे रेट डलता है, आप अपने हिसाब से अपना अच्छा रेट लगा सको, उसमें फ़ायदा है। और मैं तो यही चीज़ बोलूँगा, किसी को देख करके भाई मत बेचना कि वो ये बेच रहा है, उसके इतने ऑर्डर है, मैं भी बेचूँ। कंपटीशन देने में बहुत हार जाओगे भाई। कंपटीशन बहुत है, क्योंकि पहले क्या रहता है, लॉकडाउन से पहले रिटेलर उतरे पड़े थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर भी उतरा पड़ा है। अब जैसे मैं किसी से खरीद के लेकर आया, मैं सदर बाजार से जाकर के, फिर मैं बेच रहा हूँ, और जिससे मैं खरीद लाया हूँ वो खुद बेच रहा है वो, तो अब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, वो 5 रुपये पे खेल खेल रहा होगा इसके ऊपर, वो उससे ज़्यादा कमा रहा होगा मेरे से ज़्यादा। तो इसलिए कंपटीशन बहुत है। मेरा कहना यही है, अपना कुछ भी लाओ, कुछ भी बेचो, बस प्रॉफिट में ही बेचना है। ये मत सोचना कि मेरे 10 ऑर्डर जा रहे हैं, 20 ऑर्डर जा रहे हैं यार, मैं तो इससे महंगा बिक रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में, ये घर में बेच रहा हूँ 200 में, अब तुम बेच रहे हो 220 में, अगर तुमको 220 में प्रॉफिट हो रहा है, चाहे 10 ही ऑर्डर आ रहे हैं, तो वही करना। इस ये चक्कर मत देखना वो बंदा 200 को बेच रहा है, उसके पास तो 10 के 20 ऑर्डर आ रहे हैं यार उसके पास, उससे पूछना वो रिटर्न फी कैसा आ रहा होगा उसका, दबा दो। रिटर्न का भी मैटर होता है। वो 5 रुपये कमा रहा है, तुम एक ऑर्डर पर 10 रुपये कमा रहे हो, एवरेजली वहीं आ रहा है दोनों को तुमको। ये 10 ऑर्डर पर अगर 100 रुपये कमा रहा था, तो 10 ऑर्डर पर 200 रुपये कमा लोगे, हिसाब किताब वहीं आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अब जैसे ये बंदूक है, अब इसको एक बंदा 10 ऑर्डर भेज रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, और आपने 5 भेजे, आपको भी उतने का प्रॉफिट हुआ। तो ये मत देखो कि आपके 5 जा रहे हैं, उसको 10 जा रहे हैं, प्रॉफिट का देखो बस खाली। आपको चाहे 10 रुपये महंगा बेचो, आप चाहे 5 ही ऑर्डर जाए, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, बस प्रॉफिट पे ध्यान देना भाई। लो, इस पे मत देखना कि 5 रुपये पे गेम खेलूँ मैं 10 रुपये पे। मैंने खेल के देखा, मेरे को पता लग गया। मैं तो इसलिए सबको, सामने वाले को मैं ये समझाता हूँ भाई, कि अपना प्रॉफिट में ही बेचना, कुछ भी सामान बेचो, नहीं तो लॉस में आने से टाइम टाइम नहीं लगेगा, बहुत लॉस में ला देता है ये काम। तो बस यही चीज़ है। सबसे पहला ए जीएसटी बनवा लो एक अपना, किसी सीए से बोल दो, किसी सीए को जानकार हो तुम्हारा में, या किसी सीए को पकड़ लो, कोई बंदा हो, उससे जीएसटी बनवा लो अपना। जीएसटी के बाद में करंट अकाउंट खुलवा लो, 10,000 रुपये में खुलता, किसी भी बैंक में चले जाओ, कोई भी 10,000 रुपये में खोल के दे देता है। और तीसरा, अपना कोई भी एक आइटम ढूंढ लो बढ़िया सा, जा करके चेक करो क्या कौन सा बिक रहा है मार्केट में, कौन सा नहीं बिक रहा। अगर ये इतना का बिक रहा है, मैं इसे सस्ता बेच सकता हूँ, प्रॉफिट में बेच सकता हूँ, और बढ़िया भी क्वालिटी है, तो आप बेचना वो सामान को, बस। इसमें ज़्यादा कुछ खेल वेल नहीं है। और आपको क्या क्या चाहिए, एक प्रिंटर, ये रहा प्रिंटर, मेरे पास में प्रिंटर है। एक लैपटॉप चाहिए, बस हो गया काम। प्रिंटर के, और पैकिंग का सामान आपका जो भी, अगर आप कोई पैकिंग वाला सामान है तो पैकिंग भेजो। अगर तुम्हें लगता है डब्बे में जाना है, तो भाई डब्बे भी आज के टाइम में रेडीमेड मिल रहे हैं, सदर में चले जाओ, या बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे बने बनाए बॉक्सेस भी मिल रहे हैं, अब तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो तुम, तो वहाँ से ऑर्डर कर लो। अगर अदरवाइज नहीं वहाँ से कोई मिलता, तो आपके ना आसपास कहीं जाओ, कहीं डब्बे वगैरह बनाते हैं ना, तो उन दुकानों, उन पे गोदाम वोदाम हो या दुकानों, वहाँ पे चले, उनसे बोल दो कि हमें इस साइज़ का डब्बा बनवाना है, इतने डब्बे बनवाने हैं। ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग 100 पीस के ही डब्बे से करना कि भाई हमें 100 पीस डब्बे बनवाने हैं। वो बना देगा। जहाँ वो पहले चार, मान के 5 रुपये का डब्बा बना रहा है, उसे बोल देना भाई 6 रुपये ले लें, लेकिन 100 ही चाहिए हमको, क्योंकि वैसे बनाते नहीं जल्दी, 100 पीस तो बोलते हैं 500 1000 बनवाओ, तुम बोल रहा भाई मेरे को 1 रुपया महंगा ले ले, लेकिन मेरे को 100 ही पीस चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे काम बढ़ता रहेगा तुम्हारा, फिर अपने ऑर्डर, फिर अपने डब्बे का ऑर्डर देते रहना बड़े बड़े उसको। तो बस बाकी ये पैकिंग का सामान, प्रॉपर प्रिंटर, और एक लैपटॉप, जीएसटी, करंट अकाउंट, और कोई आइटम, और फिर उतर जाओ फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। मीशो पे मत उतरना भाई, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मीशो पे नहीं उतरना। क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं भी उतरा हूँ, मैंने भी देखा खूब लोग उसमें गए हैं बंद। इतनी चोरियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा हद से ज़्यादा चोरी होती है मीशो पे तो इसलिए आप कुछ भी बेचो, बस सामने वाले को देखना कि हाँ वो इतना का बेच रहा है, मैं अगर इतने का बेच रहा हूँ, इससे 5 रुपये का कम में बेचता हूँ, मेरे को कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख के चलना कि मेरे को प्रॉफिट होगा नहीं होगा। और अपना हर एक प्रोडक्ट पे कम से कम, नहीं तो स्टार्टिंग में उतर रहे हो, बिगिनर हो गए। मैं भी स्टार्टिंग में उतरा था, मैंने तो 10 रुपये का लिया था। तुम 10 का मत लेना, सब जितना मैं समझ चुका हूँ, बिगिनर को हमेशा 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट लेके चलना है। जब तुम 30 से 40 का प्रॉफिट तुमको होने लगा, फिर अपना 10 रुपये और बढ़ा देना बस।
कम नहीं करने प्रॉफिट, बढ़ाना है बस। अपन में 10 रुपये प्रॉफिट और बढ़ा देना, फिर अपने चलते रहने देना काम को। बस यही कहना चाहूँगा, चाहे दिन के तुम्हारे पास 20 ही ऑर्डर आए, लेकिन बेचना प्रॉफिट में, लॉस में नहीं बेचना कि 10 रुपये कम में बेचता हूँ, 10 रुपये प्रॉफिट में बेचता हूँ, खाली 10 रुपये कमाऊँ उस पर, 100 ऑर्डर आएंगे। लेकिन जो 100 के बाद में अगर 4-5 रिटर्न भी आ गए, एक रिटर्न पे 200 रुपये कटते हैं, तुम देख लेना, 200, 150, 150, 250 ऐसे कटते हैं रिटर्न में। जहाँ तुम्हारे 15 ऑर्डर पे तुम 110 रुपये के हिसाब से तुम 150 रुपये कमाओगे, 15 ऑर्डर पे, वहाँ तुम्हारा एक ऑर्डर आ गया 150 रुपये कट गया, 15 ऑर्डर की तुम्हारी मेहनत चलेगी सारी सारी, सारा प्रॉफिट चला गया, क्या कमाया तुमने, कुछ नहीं कमाया। तो बस ये कहना चाहता हूँ, लॉस में बिल्कुल नहीं बेचना, प्रॉफिट में बेचना, चाहे एक ऑर्डर आए, चाहे 4 ऑर्डर आए, चाहे 10 ऑर्डर आए, बेचना प्रॉफिट में ही है। ज़्यादा ऑर्डर के चक्कर में कम में बेचने सोचो कि कम में बेचता हूँ, ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे, रिटर्न का भी देखना पड़ता है, रिटर्न एक रिटर्न ही बहुत मार देते हैं हमारे, 4-5 ऑर्डरों के पैसे एक बार में खा जाती है वो। तो इसलिए, और पैकेजिंग ऐसी करके भेजना कस्टमर को, ये नहीं कि हाँ कुछ भी सामान लाया, अरे ऐसे पैक कर दे, बहुत साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से, मैंने वीडियो में दिखा रखा कि कैसे ऑर्डर पैक करते हैं, वो भी देख लेना, अच्छे से पैक करके तब भेजना। बाकी ई कॉमर्स का काम ऐसी है भाई। और अमेज़ोन का काम ऐसा है कि अमेज़ोन का भी काम मैं आपको वहीं पे अमेज़ोन पे जब अगले ब्लॉग में बता दूंगा कि अमेज़ोन का काम में कितने रुपये मेरे को मिलते हैं, कितने पे नहीं मिलते, कितने घंटे का काम होता है, कितने घंटे का काम नहीं होता, शाम का भी बता दूंगा, सुबह का भी बता दूंगा आपको। जैसे अगर कोई बंदा पार्ट टाइम में करना चाहता है तो मैं बता दूंगा पार्ट टाइम में भी कर सकता है, अपने नियर बाय में कहीं अमेज़ोन में जाएगा तो भी वहाँ पे हर जगह सेम चलता है हिसाब किताब, बस पैसों का फ़र्क रहता है। पैसे ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि यूपी में करता हूँ मैं, यूपी में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन दिल्ली में अदरवाइज अदरवाइज किसी और जगह तो अच्छा रेट मिलता है। तो यही कहना चाहता हूँ, बस आज का ब्लॉग में जैसे बता दिया ई कॉमर्स का काम कैसा है कैसा नहीं प्रॉपर। बस आपको ई कॉमर्स के लिए 5 चीज़ें चाहिए, ओनली 5। करंट अकाउंट, जीएसटी, एक में सब कुछ कवर हो गया, लैपटॉप, प्रिंटर और उसका सामान वगैरह सब कुछ। चौथा, ऐसा आइटम जिसको तुम कॉम्पीट कर सको, ठीक है। और पांचवा, तुमको सामने वाले से प्रॉफिट में ही बेचना है, लॉस में नहीं बेचना, बस। और कुछ नहीं चाहिए इसमें। मैं कहूँगी ये चाहिए वो चाहिए, आप आए प्रोडक्ट ढूंढो, बस टाइम लगेगा ढूंढने में, ढूंढ लो, उतर जाओ फिर मैदान में। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं ये खत्म, आपको मैंने बता दिया कोर्स का काम मैं कैसे करता हूँ कैसे नहीं करता, बस ये है इस तरह से, ये घर के लिए सपोर्टेड है इससे, बस। तो भाई इतना ही है आज के लिए, ई कॉमर्स बता दिया आपको, फिर कल के नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वहाँ का भी बता दूंगा, वहाँ पे कैसे हिसाब किताब है मेरा, कैसे हिसाब किताब है काम का, डिलीवरी का, वो बता दूंगा। और फिर मैं ये बता दूंगा कि पार्ट टाइम में अगला बंदा जोमेटो और रैपिडो पोर्टर क्या कर सकता है, 300-400 रुपये पर डे के इनकम के लिए, अगर 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए अगर करना चाहे, कि सैलरी कोई सैलरी पे काम कर रहा है, सैलरी अलग हटा के, या कोई डिलीवरी करता हो तो डिलीवरी में बता दूंगा कि कैसे कैसे और बंदा क्या कर सकता है। मैंने हर कंपनी में काम कर चुका हूँ मैंने रैपिडो में भी काम कर लिया, जोमेटो में, स्विगी में भी, और बिग बास्केट में भी, जेप्टो में भी, मैंने ज़्यादा हर कंपनी में काम करा है, डिलीवरी में, लीशियस में चिकन वगैरह सप्लाई करती मैंने, सब में कर लिया मैंने काम, ज़्यादातर कंपनियों में मैंने करा काम। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी का नहीं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ब्लू डार्ट में भी करके आया हूँ मैं यहाँ तक की। तो भाई अब करते हैं यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा इतना। तो ये थी सारी ई कॉमर्स की संपूर्ण ज्ञान पूरा संपूर्ण ज्ञान बता दिया मैंने आपको, और कुछ नहीं है इसमें ई कॉमर्स में, ज़्यादा हाउ हल्ला नहीं है। बस ऐसा है कि आप अपने घर पे, जैसे फैमिली हो गई, उनके लिए ठीक है, पैसा बना के देता रहेगा। बस आपको इतनी परेशानी होगी कि सामान लाना और छोड़ घर पे छोड़ने में, बस बाजार से ला के घर पे लाने में इतनी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर आपका जो भी काम होगा इसका, वो आपका सीए देखा करेगा, सीए मंथली के 500 रुपये लेता है, कोई 500 से ऊपर किसी भी सीए को देना मत ना भाई। मैं तो ये बोलूँगा 500 रुपये से ऊपर सीए को देना मत स्टार्टिंग में, क्योंकि छोटा काम होगा, छोटे काम में 500 रुपये बहुत है स्टार्टिंग में, पर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ जाए, ज़्यादा तगड़ा हो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर आप अगर 1000 रुपये करोगे तो भी बुरे नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में 500 देना, कोई 1000 मांगता हो, 1500 मांगता हो, 2000 मांगता है सीए, इतना मत देना कि जो सीधा बोलना 500 रुपये मिलेंगे, बस बात खत्म। तो भाई अब करते हैं व्लॉग को ख़त्म, कल जाएंगे एमआरआई कराने पैर का और सीटी स्कैन वगैरह पैर का। तो भाई मिलते हैं कल के व्लॉग में। पैर की मैं बहुत बहुत दिक्कत है जिसके वजह से काम पे भी नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। आपने मेरा ब्लॉग देखा तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर कर जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो। और भाई अपने भी आस पड़ोस से बोल दो भाई, किसी से भाई ब्लॉग देख लिया करें हमारे, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, बाय।